complex, जो negatively charged complex है, the metal has greater electron density to be dispersed. As a result, the metal carbon bonding is enhanced. मीन्स अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा और सीओ बॉन्ड वीकर होगा. तो मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सीओ वीकर होता जाएगा. बात समझ में आ रहा है आप सभी को? So metal carbon bonding is enhanced and the CO bond is diminished in strength. For example, in isoelectronic complexes, the strength of metal ligand bond increases, the strength of CO bond decreases, and the negatively charged complexes increases. So the CO bond strength order is, जो आपके पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है उसमें CO बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है. पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स में CO बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है. न्यूट्रल देन नेगेटिव देन टू नेगेटिव में मिनिमम है. ऐसा क्यों है? दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है. कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? मेटल इलेक्ट्रॉन रिचर होता जा रहा है और मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सीओ बॉन्ड वीक होता जाएगा. सो more the negative charge on the complex, lesser will be CO bond strength. Can we write like this? Lesser will be CO bond strength, and more the negative charge on the complex, more will be metal carbon bond strength. क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर ज्यादा मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इससे क्लोज आएगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है तो पाई बॉन्डिंग अच्छी कर पाएगा. क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? क्या ये ऑर्डर समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर. मेटल नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर आने से क्या होगा? मेटल इलेक्ट्रॉन रिचर होता जाएगा. मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उससे सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी. सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो क्या होगा? सीओ बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा. सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स -1 2-, नेगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या होगा? सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या यहाँ पे बताएंगे आप बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ? ठीक है, बताइए इसमें. यहाँ पे हमने 4 कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं. व्हाट विल बी सीओ बॉन्ड ऑर्डर? सीओ बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड ऑर्डर? मैक्सिमम सीओ बॉन्ड ऑर्डर किसमें होगा? जो पॉजिटिवली चार्ज है, फर्स्ट. देन इसके बाद आपका हो जाएगा थर्ड के बाद आपका हो जाएगा सेकंड के बाद हो जाएगा फोर्थ. क्या ये बात समझ में आ रहा है? फोर्थ में मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा. ठीक है, 1 1 3 2 4 करेक्ट. बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट. इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा. मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगा? मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगा? जब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा तभी तो सीओ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. तो कौन से कॉम्प्लेक्स में मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिच है, फोर्थ, राइट. सो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम किसमें होगी? फोर्थ में. 4 के बाद आपका क्या आएगा? 2, देन आपका आएगा 3 के बाद आएगा 1. क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा? सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रॉन्गर द सीओ बॉन्ड मोर विल बी सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी. स्ट्रॉन्गर द सीओ बॉन्ड मोर विल बी सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी. तो जो आपका सीओ बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है वही आपका सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होगा. ओके, सो 1 3 2 4. Is it clear to all of you? Check it once.
Is it clear? Any problem up to here? Okay. So see, यहाँ पे अगर हम CO की बात करें तो CO के पास क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं होमो। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट कर सकते हैं सिग्मा के थ्रू, क्योंकि वन लोब इंटरेक्शन अगर होता है, वन लोब इंटरेक्शन से सिग्मा बॉन्ड बनता है। सो दैट मींस CO इज सिग्मा डोनर एंड CO के पास क्या होता है? लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? वैकेंट होता है। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट जब आपका मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो टू लोब इंटरेक्शन होता है, टू लोब इंटरेक्शन से पाई बॉन्ड बनता है। सो वी कैन से दैट CO इज सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर and such type of bond is called synergic bonding, two-way interaction, metal to ligand, ligand to metal. So we can see this like this. CO आपका सिग्मा से डोनेट कर रहा है मेटल को, दिस इज मेटल एंड दिस इज लिगेंड, एंड पाई से क्या कर रहा है? आपका एक्सेप्ट कर रहा है, पाई से एक्सेप्ट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? सिग्मा से आपका डोनेट कर रहा है एंड पाई से एक्सेप्ट कर रहा है। यू कैन सी लाइक दिस ऑल्सो। CO की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेम फेज ओवरलैप होता है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, मेटल एंड CO के बीच में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, एंड मेटल आपका जब डोनेट कर रहा है तो टू लोब इंटरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है। ओके सो नॉन क्लासिकल लिगेंड synergic bonding is clear to all of you? Any problem? Okay, now we will start next chapter. Next chapter is stereoisomerism. Stereoisomerism, this is next chapter of organic chemistry. So stereoisomerism बेसिकली मैंने आपको इसके पहले भी थोड़ा बहुत आइडिया दिया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। So what are stereoisomers? What is definition of stereoisomers? Isomers which have same connectivity of atoms and groups but different orientation in 3D space are called stereoisomers. Structural isomer में क्या होता है? स्ट्रक्चर चेंज होता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन या लिंकेज चेंज होता है, बट स्टीरियोआइसोमर में क्या होता है? एंगल चेंज होता है, 3 डायमेंशन स्पेस में ओरिएंटेशन या एंगल चेंज होता है। Okay, so definition is clear to all of you. What are stereoisomers? Isomers having same connectivity of atoms but different orientation in 3-dimensional space. Stereoisomers two type के होते हैं, configurational isomer and conformational isomer. Configurational and conformational isomer. Is it clear to all of you? Stereoisomers are two types, configurational isomer and conformational isomer. Configurational isomer and conformational isomer. Configurational and conformational. Okay. Configurational isomer means non-interconvertible. Configurational isomer means non-interconvertible. Conformational means interconvertible. So basically non-interconvertible and convertible का मतलब है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। See, अगर सपोज मान लिया आपका कोई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग कुछ एटम्स इस तरह से कनेक्टेड है, तो सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है? फ्रीली रोटेट कर सकता है। दैट मींस आप सिंगल बॉन्ड को ट्विस्ट कर सकते हैं
और ये रूम टेम्परेचर से एनर्जी गेन करके सिंगल बॉन्ड के अलोंग जो एटम्स हैं वो अपनी एंगल चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रोटेशन, इसको हम लोग फ्री रोटेशन बोलते हैं। बट अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कैसे बनता है आपका? लेटरल ओवरलैप से बनता है, साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। ट्रिपल बॉन्ड भी ऐसा ही बनता है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में आपका रोटेशन नहीं होता है, इस टाइप का रोटेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। एंड ट्रिपल बॉन्ड में भी रोटेशन पॉसिबल नहीं। दैट मीन्स अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करें तो उसमें फ्री रोटेशन होता है, उसके अलाउंग जो एटम्स है एटम्स फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता है, बिकॉज उनमें पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? क्या आप सभी को वीडियो दिखाई दे रहा है? यस सर। देखिए यहाँ पे दिस इज इथेन मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो ब्लैक कलर के एटम्स है दिस इज कार्बन, व्हाइट कलर एटम्स आर हाइड्रोजन। दिस इज इथेन मॉलिक्यूल। इथेन लुक्स लाइक दिस, राइट? अब इथेन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। आप सभी लोग वीडियो पे क्लिक कीजिए। इथेन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट पीछे है। अभी देखिए यार किस तरह समझ में आ रहा है आपको, एक दूसरे के जस्ट पीछे। तो होता क्या है, रूम टेम्परेचर से एनर्जी गेन करके ये अपने आप को रोटेट कर सकते हैं। तो एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट कर सकते हैं। ये रूम टेम्परेचर से एनर्जी गेन करके ऑटोमेटिकली रोटेट होता रहता है इस तरह से। दिस इज कॉल्ड फ्री रोटेशन। बात समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड फ्री रोटेशन। तो अभी मान लिया सपोज इस तरह से हाइड्रोजन, अगर सर हेलो सर। सर नो ऑडियो। सर आप म्यूट पे हो। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? This suppose this is ethane molecule, right? So ethane molecule में these black color atoms are carbon and white color atoms are hydrogen. So ethane molecule मैंने ये बताया कि suppose एक कार्बन को आपने फिक्स कर दिया और दूसरे कार्बन को आप किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। फ्रॉम 0 to 360 किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। और सपोज इथेन मॉलिक्यूल है तो इथेन मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे अभी इनिशियली क्या है आपका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट पीछे है। रूम टेम्परेचर गेन करके ये क्या करता है, इस तरह हो सकता है। बात समझ में, इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। दैट मींस फ्रंट कार्बन को फिक्स करके दूसरे साइड में जो कार्बन है इसको किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं।
क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड फ्री रोटेशन। बट इस टाइप का रोटेशन तभी पॉसिबल है अगर टू एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो क्या ये फ्री रोटेशन हो पाता? पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, फिर फ्री रोटेशन नहीं होता, तो उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? अब आप स्क्रीन पे देखिए, सिंगल बॉन्ड अगर है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के अलोंग हम लोग एटम्स को किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। वीडियो दिखाई दिया आप सभी को? सिंगल बॉन्ड के अलोंग हम लोग एटम्स को किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री रोटेशन। बट अगर डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम लोग एटम्स को रोटेट नहीं कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, सपोज हमने यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हमने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज इथेन मॉलिक्यूल। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? दिस इज इथेन मॉलिक्यूल। ये आपके 2 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन टू ईच कार्बन, इथेन मॉलिक्यूल। तो इथेन मॉलिक्यूल क्या होगा? अभी इनिशियली देखिए हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन है, बात समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ये अपने आप को क्या करता है, इंटर कन्वर्ट कर लेता है रूम टेम्परेचर। क्योंकि रूम टेम्परेचर भी कितना होता है, 0 केल्विन तो होता नहीं, रूम टेम्परेचर में भी कुछ एनर्जी होती है, रूम टेम्परेचर में भी कुछ एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को गेन करके मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इथेन मॉलिक्यूल इनिशियली इस तरह से, आप इधर वीडियो देखिए, हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन है, वीडियो दिखाई दे रहा है आप सभी को? हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन है। अभी क्या होगा कि सपोज ये एनर्जी गेन करेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, मींस इथेन मॉलिक्यूल आफ्टर सम टाइम इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, देन अगेन एनर्जी गेन करके फिर वापस से इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह का जो कन्वर्जन है विद इन 1 सेकेंड, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मिलियंस टाइम्स, वेरी फास्ट इंटर कन्वर्जन होता है। क्लिप्स एंड स्टैगर्ड में वेरी फास्ट इंटर कन्वर्जन होता है। तो ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? सो इथेन मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, अपने आप को इंटर कन्वर्ट कर सकता है। बात समझ में आ रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेशन। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में जो अगर रिलेशन देखें, so these two are called conformers to each other. They are called conformers to each other. Okay, is it clear to all of you? 1 minute, wait. हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? सर वो तो स्टेबल होगा। हाँ, स्टेबल तो है, दोनों ही स्टेबल है। बट मैंने ये बोला कि रूम टेम्परेचर पे एनर्जी गेन करके वो अपने आप को क्या करते हैं, अपने एंगल्स को चेंज कर लेते हैं। So these two are called conformers to each other. Okay, and what is relation between these two? These two are called configurational isomer. Okay, that means ये दोनों ही कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है? दोनों कंपाउंड सेम है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सभी कुछ सेम है, जस्ट एंगल ही तो चेंज हुआ है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, ये आपका इथेन मॉलिक्यूल है, रूम टेम्परेचर पे एनर्जी गेन करके इसने क्या किया, फ्री रोटेशन कर लिया। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग फ्री रोटेशन होगा। और इनिशियली आपका इस तरह से था, ये क्या होगा, स्टैगर्ड फॉर्म में आ जाएगा, इस तरह से स्टैगर्ड फॉर्म में आ जाएगा, राइट। एंड these two are interconvertible to each other. विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये रूम टेम्परेचर को एनर्जी गेन करके विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रैपिड, वेरी रैपिड इंटरकन्वर्जन विल टेक प्लेस, राइट। So that means we can say that ethane molecule exists in 2 forms, Cliffs form and staggered form, right. Now
आइसोमर्स की बात करें, स्टीरियो आइसोमर्स, तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर। मैंने अभी बताया आपको कन्फिगरेशनल आइसोमर एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशनल आइसोमर तो आपको समझ में आ गया, बाय फ्री रोटेशन कन्फर्मेशनल आइसोमर जनरेट होते हैं। कन्फिगरेशनल आइसोमर क्या होते हैं? सिस ट्रांस को बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें लाइक फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, तो जैसा अभी हमने किया है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? इन दोनों को हम लोग बोलेंगे these two are called conformational isomer। अगर सिंगल बॉन्ड है तो conformational isomers, एंड अगर डबल बॉन्ड है तो क्या फ्री रोटेशन होगा? अगर डबल बॉन्ड है तो क्या फ्री रोटेशन होगा? नहीं, तो फिर फ्री रोटेशन नहीं होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, आप देख सकते हैं इधर डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो अगर फ्री रोटेशन नहीं होगा तो इनमें ये जो आपके रिलेशन है, फर्स्ट क्या है आपका ट्रांस है, सेकंड आपका सिस है। तो सिस ट्रांस जो आइसोमर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर, दोनों में समझ में आ रही बात? तो जो सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं क्या वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं? मतलब आपने रूम टेम्परेचर पर रखा सिस है और थोड़ी देर के बाद वो ट्रांस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, सिस ट्रांस इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते हैं। दोनों में डिफरेंस समझिए आप कि जो सिस ट्रांस होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के सिस ट्रांस तभी हो सकता है अगर डबल बॉन्ड है, जैसे अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा। सिस ट्रांस तभी बनता है अगर डबल बॉन्ड है तो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात नहीं कर रहा। डबल बॉन्ड होना चाहिए तो सिस ट्रांस बनेगा आपका। तो अगर ये दोनों नॉन इंटर कन्वर्टिबल है, नॉन इंटर कन्वर्टिबल, दैट मींस इनकी कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मैंने बताया था सिस ट्रांस की कंप्लीट डिफरेंट होती है। सो अगर टू आइसोमर्स नॉन इंटर कन्वर्टिबल है, उनके बीच में डबल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे आइसोमर्स को कन्फिगरेशनल आइसोमर बोलते हैं। और अगर टू आइसोमर्स कन्वर्टिबल है, इंटर कन्वर्टिबल है, इंटर कन्वर्टिबल है, इंटर कन्वर्टिबल क्यों है? बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलते हैं। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगरेशनल आइसोमर? One is interconvertible, another one is non-interconvertible. और अगर आपको सिस और ट्रांस, सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है तो आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? तो इथेन मॉलिक्यूल जो है रूम टेम्परेचर पे इथेन मॉलिक्यूल रोटेट होता रहता है। दैट मींस कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग हाइड्रोजन्स रोटेट होते रहते हैं इस तरह से। वेरी फास्ट इंटर कन्वर्जन होता है, स्टैगर्ड इक्लिप्स, स्टैगर्ड इक्लिप्स, इस तरह से आपका ये टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है मीथेन मॉलिक्यूल। बट अगर उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो ये जो आपका फ्री रोटेशन है वो स्टॉप हो जाएगा और सिस और ट्रांस की जो कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, वो इंटर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर बोलेंगे उनको, राइट? So configurational stereoisomers are of two types, configurational and conformational. Configurational isomers are non-interconvertible at room temperature, जो cis trans वाले होते हैं, geometrical and optical इसमें आते हैं, and they are separable or isolable from their mixture. That means इनको हम लोग separate कर सकते हैं। cis and trans complete different molecules होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट मैंने आपको बताया था जस्ट 90 से 180 करने पे क्या होता है, उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है, तो उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, दे आर सेपरेबल। बट कन्फर्मेशनल आइसोमर, कैन यू सेपरेट देम? इन मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है इस तरह से और ये रोटेट हो रहा है, अपने आप ही रोटेट हो रहा है, क्या आप इसको स्टॉप कर सकते हैं? यू कैन नॉट स्टॉप दिस, यू कैन स्टॉप दिस फ्री रोटेशन, यू कैन नॉट स्टॉप द फ्री रोटेशन। तो क्या आप एक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपने एक्लिप्स फॉर्म को एक बॉक्स में रखा, वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड स्टैगर्ड वन सेपरेट नहीं कर सकते हैं इनको, क्योंकि मैंने बताया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलियन टाइम्स आपस में इंटरकन्वर्ट, वेरी फास्ट इंटरकन्वर्जन, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, वेरी फास्ट इंटरकन्वर्जन होता है, राइट?
So conformational isomers are rapidly interconvertible at room temperature and they are non-separable from their mixture. We cannot separate them. Configurational isomer टू टाइप के होते हैं. पहले हम लोग configurational isomer पढ़ेंगे, then conformational isomer सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट में configurational isomer, that means the organic compounds containing double bond, इसकी हम लोग स्टडी करेंगे. जिसमें फ्री रोटेशन नहीं होता है उसकी हम लोग स्टडी करेंगे. तो configurational isomer टू टाइप के, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. ऑप्टिकल का मतलब क्या मैंने बताया था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट कर दे ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, राइट. तो ऑप्टिकल बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल पे फोकस करते हैं. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे. तो कन्फिगरेशनल आइसोमर होते हैं, ये कन्फिगरेशनल आइसोमर के अंदर आते हैं. कन्फिगरेशनल आइसोमर्स इन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पर्टिकुलर ग्रुप्स चेंजेस फ्रॉम वन आइसोमर टू अदर आइसोमर. अगर हम सिस ट्रांस की बात करें तो इसमें जो डिस्टेंस होता है वो चेंज होता है एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में. जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, सपोज ए एंड ए 90 डिग्री पे है, तो इसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे आप, दिस इज कॉल्ड सिस. एंड सेकंड वन को क्या बोलेंगे, जब ए एंड ए 180 पे है तो क्या बोलेंगे, ट्रांस. तो क्या सिमिलर ग्रुप्स में सेम डिस्टेंस पे है, क्या सिस में जितने डिस्टेंस पे होते हैं सेम ग्रुप्स, ट्रांस में भी उतने ही होते हैं, नहीं. तो ये मस्ट कंडीशन है. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग तब बोलेंगे जब सिमिलर ग्रुप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो, सिमिलर ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस चेंज. अच्छा यहाँ पे बताइए मुझे, कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या डिस्टेंस चेंज होगा. सपोज ये हाइड्रोजन की बात करते हैं, अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो क्या डिस्टेंस चेंज होगा, सेम ही प्लेन में है ना, ये तो सेम ही प्लेन में, ये सेम प्लेन में, जस्ट आप इसको रोटेट कर रहे हैं इस तरह से, तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला ना. इस यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले तो वो चेंज नहीं होगा. बट जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर में सिस एंड ट्रांस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो चेंज होता है, x = नॉट y. तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे GI मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस ट्रांस को ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं. Configurational isomers in which the distance between two particular groups changes from one isomer to other isomer. Now, अब हम लोग देखेंगे कि what are the conditions for geometrical isomer. क्या सभी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, नहीं. ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए कुछ एक कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन क्या है, उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए. दैट मींस कंपाउंड के अंदर या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होता, डबल बॉन्ड होना चाहिए. रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए. अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है फिर तो इंटर कन्वर्ट होने लगेंगे, और इंटर कन्वर्टिबल को ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बोलते, वो तो कन्फर्मेशनल हो जाए. सो कोई भी कंपाउंड, व्हाट आर द कंडीशंस टू फॉर अ कंपाउंड टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर. फर्स्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन. दैट मींस उस कंपाउंड के अंदर या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर रिंग होना चाहिए, डबल बॉन्ड और रिंग अलोंग द बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, राइट. सो फर्स्ट कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और रिंग. अगर डबल बॉन्ड या रिंग है तो ही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं. हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं. अब ये मत बोलना सर सिस प्लेटिन जो हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में देखा था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे. फिर आप बोलेंगे सर सिस प्लेटिन में कैसे हो गया. सिस प्लेटिन में क्या किया था, प्लेटिनम किया था और 2 NH3 लिया था और 2 Cl लिया था. यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और इस NH3 को यहाँ से यहाँ कर दिया तो ट्रांस बन गया था. तो हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब होगा, फर्स्ट कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और रिंग. सेकंड कंडीशन क्या होगा, तो यहाँ पे मैं कंडीशंस ऑफ GI इधर मैं डिस्कस कर लेता हूँ. कंडीशंस टू शो GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर. फर्स्ट कंडीशन इज प्लेनैरिटी. दैट मींस मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए. मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तो ही GI आपकी होगी. बात समझ में आ रहा है आपको. सर ये वाले नोट्स फिर ऑर्गेनिक केस में लिखे या इनऑर्गेनिक केस में लिखे? ये ऑर्गेनिक का, अभी हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं ना. ओके सर, अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक में ही है ये सब चीजें, राइट. So first condition to show GI is planarity, molecule must be planar. And second condition is double bond होना चाहिए, and double bond के दोनों ही साइड में डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए.
Suppose this is A, this is B, this is C, this is D. So A should not be equal to B and C should not be equal to D. बात समझ में आ रहा है? What are the conditions to show geometrical isomer? इस तरह से बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल दिए होंगे और आपको उसमें पूछेगा कि which of the following compound will show GI. तो GI होने के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन इज प्लानरिटी, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लानर. एंड सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए. एंड डबल बॉन्ड के ईच साइड पे, दैट इज इस कार्बन से जो दो ग्रुप्स आपके अटैच हैं डिफरेंट होने चाहिए, और जो सेकंड टर्मिनल है इससे भी आपके डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, तो ही आपका GI होगा. क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? टू ईच साइड ऑफ द, टू ईच कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड देयर शुड बी डिफरेंट ग्रुप्स, देन ओनली इट कैन शो GI. Is it clear? Okay. ना जैसा अभी मैंने बताया, सपोज मान लिया आपके इस तरह से है A, B एंड AD, तो टू ग्रुप्स आपके सेम भी हो सकते हैं. यहाँ पे A इज इक्वल टू नॉट B एंड इधर आपके इस टर्मिनल पे भी A और D डिफरेंट है. ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप A को क्या कर सकते हैं 90 पे और दूसरी बार 180 पे कर सकते हैं. तो एंगल चेंज हो रहा है तो GI इसमें बोलेंगे हम लोग, या फिर डिस्टेंस चेंज हो रहा है X एंड Y तो GI बोलेंगे. राइट. सिमिलरली यहाँ पे अगर सभी 4 डिफरेंट हो गए तो भी GI हो सकता है. अगर सभी 4 डिफरेंट हो गए तो भी GI हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए A एंड E के बीच में जो डिस्टेंस है, और क्या यहाँ पे दोनों में डिस्टेंस डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है डिस्टेंस, अगर एंगल चेंज हो रहा है, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, तो GI बोले. क्या ओरिएंटेशन चेंज हुआ या नहीं? यहाँ पे A एंड E ज्यादा डिस्टेंस पे, यहाँ पे कम डिस्टेंस पे. राइट. सो दिस टू कैन आल्सो शो GI. बट अगर मैंने थ्री एटम्स को सेम कर दिया तो क्या ये GI शो करेंगे? बताइए मुझे. अगर मैंने 3A ले लिया, इधर देखिए आप, सपोज मान ले दिस इज A, दिस इज A, दिस इज A, दिस इज B, A. ओके. सो मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को चेंज कर दिया. जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका कंपाउंड था, इसमें मैंने जब D और E को इंटरचेंज किया तो क्या ओरिएंटेशन चेंज होगा? बिल्कुल होगा. जैसे यहाँ पे अगर देखें तो A एंड E 180 डिग्री पे है, और यहाँ पे A और E कितने एंगल पे आ गए? 90 पे आ गए. दैट मींस ओरिएंटेशन चेंज हो गया तो GI है. राइट. अगर यहाँ पे इन दोनों को आप इंटरचेंज करोगे तो क्या ओरिएंटेशन चेंज होगा? एक बार चेंज करके देखिए. यहाँ पे B को ऊपर लिख दिया, A को नीचे कर दिया. यहाँ पे A एंड A देखिए, यहाँ पे 180 डिग्री पे थे, अभी भी 180 डिग्री पे है. A एंड A अभी भी 180 डिग्री पे है. सी, तो ओरिएंटेशन चेंज हुआ नहीं. तो इसलिए मैंने बोला कि GI शो करने के लिए क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड के ईच sp2 कार्बन पे, ईच टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए. अगर सेम ग्रुप हो गए तो GI नहीं होगा, क्योंकि ओरिएंटेशन नहीं चेंज हो रहा है. बात समझ में आ रहा है? अगर सेम ग्रुप हो जाएंगे, किसी एक टर्मिनल से सेम ग्रुप हो जाएंगे तो ओरिएंटेशन नहीं चेंज होगा, एंगल सेम मिलेगा, इसलिए उनको GI नहीं बोलते हैं. So this is the must condition to each carbon, to each terminal there should be different group. A should not be equal to B, C should not be equal to D. Then only it will show GI, geometrical isomerism. So what is relation between these two? Fourth example, what is relation between these two? You will say that they are not GI, they are identical molecules. They are identical molecules. बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी आपका A and A 180 डिग्री पे है, और इधर भी आपके A and A 180 डिग्री पे है, कोई भी एंगल चेंज नहीं हुआ. सो विल से दैट दे आर नॉट GI, दे आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? एंगल चेंज होना चाहिए तभी हम लोग बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स. एंगल चेंज नहीं हो रहा तो स्टीरियो आइसोमर नहीं बोलेंगे. नाउ सपोज हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं. व्हिच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो GI? क्या इथीन मॉलिक्यूल GI शो करेगा? बताइए. डबल बॉन्ड के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए. यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन हो गए, नहीं. फर्स्ट कंपाउंड नहीं करेगा. सेकंड बताइए, सेकंड GI शो करेगा. सी से 2 ड्यूटेरियम आ गए, यहाँ पे भी सेम हो गए, नहीं GI शो करेगा. थर्ड कंपाउंड GI शो करेगा. बताइए. थर्ड कंपाउंड CH, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ड्यूटेरियम है, डिफरेंट है, इस साइड भी डिफरेंट है और लेफ्ट साइड भी डिफरेंट है, तो ये GI शो करेगा. किस तरह से क्या आप इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं थर्ड कंपाउंड का?
सपोज थर्ड कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है तो हम लोग इस तरह से कर देंगे एच डी एच टी। तो अभी एच एंड एच 90 पे है तो ये आपको सिस बोल देंगे, और एक बार क्या कर देंगे इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, और इंटरचेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एच एंड एच के बीच का एंगल चेंज हो जाएगा। ये आपका 180 डिग्री आ गया तो इसको ट्रांस बोलेंगे, तो सिस एंड ट्रांस इज पॉसिबल। सेकंड में इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि सेकंड में अगर आप रोटेट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो इन थर्ड कंपाउंड जीआई इज पॉसिबल। फोर्थ कंपाउंड में जीआई पॉसिबल है, बताइए। फोर्थ कंपाउंड में यहाँ पे देखिए दोनों टर्मिनल पे CH3 आ गए तो जीआई पॉसिबल नहीं है, दोनों साइड में डिफरेंट होने चाहिए। फिफ्थ में बताइए, फिफ्थ में जीआई होगा, फिफ्थ कंपाउंड, फिफ्थ में जीआई होगा, एक H है और दूसरा CH3 है, एक H है और दूसरा CH3 है, हो जाएगा। सिक्स कंपाउंड में बताइए, सिक्स में जीआई होगा, तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है तो दोनों डबल बॉन्ड को सेपरेटली देखना है हमें, दोनों डबल बॉन्ड को सेपरेटली देखना है। तो पहले इस वाले डबल बॉन्ड के अलोंग देखिए, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, नहीं होगा। इस वाले डबल बॉन्ड के लिए दोनों हाइड्रोजन है, नहीं होगा। दैट मींस दोनों डबल बॉन्ड के अलोंग जीआई पॉसिबल नहीं है, जीआई इज नॉट पॉसिबल अलोंग एनी डबल बॉन्ड। सेवंथ कंपाउंड बताइए, सेवंथ कंपाउंड के अंदर क्या जीआई पॉसिबल है? सेवंथ कंपाउंड हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है, तीनों को सेपरेटली देखना है। तो अगर यहाँ पे देखें हम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट जीआई पॉसिबल है, दो हाइड्रोजन आ गए, नहीं। एक्सट्रीम राइट जीआई पॉसिबल है, नहीं। अगर मिडिल वाले डबल बॉन्ड की बात करें, क्या मिडिल वाले डबल बॉन्ड से जीआई पॉसिबल है? मिडिल वाले डबल बॉन्ड से जीआई पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इस कार्बन से देखें तो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा ग्रुप है, तो हाइड्रोजन एंड दिस टू आर डिफरेंट, और इधर भी एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा ग्रुप है। तो सेवंथ का जीआई कैसे बनाएंगे देखिए आप, सेवन आपका कुछ इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका जीआई आप इस तरह से बनाएंगे, एक हाइड्रोजन हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। अभी ये कौन से आइसोमर है बताइए? सिस, और एक बार इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो ट्रांस बन जाएगा। ये आपका हो गया ट्रांस। बात समझ में आ रहा है? So जो मिडिल डबल बॉन्ड है, मिडिल डबल बॉन्ड के अलोंग हाइड्रोजन एंड दीस टू ग्रुप्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई ये जीआई शो कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन 90 सिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 180 ट्रांस, दैट मींस दे विल शो जीआई। नाउ एर्थ कंपाउंड बताइए, एर्थ कंपाउंड में जीआई होगा। यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, फर्स्ट में नहीं होगा, सेकेंड डबल बॉन्ड नहीं होगा, थर्ड डबल बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ गए, अगर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन आ गए तो जीआई नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला टू ईच कार्बन देयर शुड बी डिफरेंट ग्रुप्स, टू ईच कार्बन देयर शुड बी डिफरेंट ग्रुप। नाइन्थ में बताइए जीआई होगा, नाइन्थ कंपाउंड में जीआई पॉसिबल है। तो रिंग, यहाँ पे रिंग का पार्ट है, तो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को आप देखिए, डबल बॉन्ड में यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है और इधर कार्बन आ रहा है, क्या दोनों सेम इन्वायरमेंट है? नहीं, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, दैट मींस डिफरेंट इन्वायरमेंट है, डिफरेंट इन्वायरमेंट, दैट मींस these two are different and these two are also different, so it will show GI, it will show GI। और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनेगा? अभी जो प्रेजेंट केस है ये कौन सा केस है? सेम ग्रुप्स 90 डिग्री पे है, सिस है। अगर आप इसको इस तरह से बना दें तो अभी कौन सा केस बन गया? यहाँ पे देखिए सेम ग्रुप 180 पे आ गए, तो कौन सा केस बन गया आपका? ट्रांस बन गया। दैट मींस इस कंपाउंड में जीआई पॉसिबल है, नाइन्थ कंपाउंड में जीआई पॉसिबल है। 10th कंपाउंड में बताइए जीआई पॉसिबल है, 2 हाइड्रोजन आ गए, सेम हो गया, जीआई नहीं होगा, जीआई नहीं होगा। 11th में बताइए जीआई होगा, 11th में these two are different, बट इस साइड में देखिए कार्बन कार्बन सेम हो गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि अगर कोई इस तरह से रिंग का पार्ट हो गया तो रिंग में पूरा एक कंप्लीट राउंड मारेंगे। तो यहाँ पे इस कार्बन से देखें तो सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट, कार्बन आया देन दूसरा कार्बन आया, इस कार्बन से देखिए कार्बन आया कार्बन आया, दैट मींस सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट है। तो क्या हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये दोनों सेम इन्वायरमेंट है ना, सेम इन्वायरमेंट है, तो ये जीआई नहीं शो करेगा, राइट, जीआई नहीं शो करेगा। और अगर आपको चेक करना है तो अगर इसको रोटेट कर दे, अगर इसको रोटेट कर या फिर इसको रोटेट कर दे, सपोज मैंने CH3 हाइड्रोजन को रोटेट कर दिया, तो क्या एंगल चेंज होगा? एंगल चेंज नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जीआई नहीं होगा, राइट। 12th में बताइए, 12th में जीआई होगा। ये दोनों तो आपके डिफरेंट है, इस साइड में देखिए इस कार्बन से CH3 है, इस कार्बन से कोई CH3 नहीं है, दैट मींस डिफरेंट इन्वायरमेंट है, डिफरेंट इन्वायरमेंट है तो जीआई होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर?
नाउ अभी मैंने आपको बताया कि GI along C बॉन्ड C, दैट मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसके along GI होगा। अगर कार्बन कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है तो भी GI पॉसिबल है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन अगर हम देखें इस तरह से अगर है तो नाइट्रोजन से एक आपका लोन पेयर होगा और एक आपका बॉन्ड पेयर होगा। और एक बात ध्यान रखना, हम लोग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को डिफरेंट काउंट करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये दोनों आपके डिफरेंट है, लेफ्ट साइड में तो नाइट्रोजन से तो डिफरेंट ग्रुप्स आई, अगर कार्बन से भी डिफरेंट हो जाए तो GI शो करेगा। दैट मीन्स GI कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलॉन्ग भी पॉसिबल है और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अलॉन्ग भी GI पॉसिबल हो सकता है। अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो क्या GI पॉसिबल होगा? सो राइट साइड नाइट्रोजन से तो एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर है, डिफरेंट है, बट इस साइड में दो हाइड्रोजन आ गए, सो फर्स्ट कंपाउंड GI नहीं होगा। सेकंड कंपाउंड में बताइए GI होगा? सेकंड कंपाउंड एक हाइड्रोजन एक CH3 डिफरेंट है और नाइट्रोजन से लोन पेयर इज डिफरेंट, बॉन्ड पेयर इज डिफरेंट, तो ये आपका GI शो करेगा सेकंड कंपाउंड। थर्ड बताइए, थर्ड कंपाउंड दीस टू आर डिफरेंट और नाइट्रोजन से तो डिफरेंट है, ये भी शो करेगा GI। फोर्थ कंपाउंड GI शो करेगा। फोर्थ एक लोन पेयर हो गया एक NH2 हो गया डिफरेंट, एक हाइड्रोजन हो गया एक NH2 हो गया, तो ये भी GI शो करेगा। फिफ्थ कंपाउंड GI शो करेगा, यहाँ पे सेम आ गए, सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, तो ये GI नहीं शो करेगा। सिक्स कंपाउंड, सिक्स कंपाउंड में बताइए GI होगा? GI होगा ना सिक्स कंपाउंड में, क्योंकि इसको एक हिडन हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हिडन हाइड्रोजन है और यहाँ पे देखिए एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन, लोन पेयर हाइड्रोजन डिफरेंट, और ये हाइड्रोजन और ये कंप्लीट ग्रुप, क्या ये डिफरेंट नहीं है? डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब इस राइट साइड वाले डबल बॉन्ड के लॉन्ग GI है, स्टार लगा रहा हूं GI है। क्या लेफ्ट साइड वाले डबल बॉन्ड के लॉन्ग भी GI होगा? दो डबल बॉन्ड है ना लेफ्ट साइड वाला, तो इधर भी एक हाइड्रोजन हिडन हाइड्रोजन होगा, लेफ्ट साइड अलॉन्ग भी GI होगा। दैट मींस GI इज पॉसिबल अलॉन्ग बोथ डबल बॉन्ड। सर उसका GI निकाल के दिखा सकते हो आप? देखिए देखिए इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन और इस कार्बन से हाइड्रोजन, देन आपके सॉरी डबल बॉन्ड बनाना था मुझे, C डबल बॉन्ड N और N से एक लोन पेयर हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया, और इस कार्बन से एक आपका हाइड्रोजन हो गया और एक ये पर्टिकुलर ग्रुप हो गया। इस वाले को देखो आप, यहाँ पे देखिए इस वाले को नाइट्रोजन से लोन पेयर हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैं इस डबल बॉन्ड से अलॉन्ग बोल रहा हूँ। सर C डबल बॉन्ड N किधर से हो गया? वो तो सिंगल बॉन्ड है ना दोनों इधर, दो C के बीच में डबल बॉन्ड गिवन है ना उधर। अरे यहाँ पे देखो आप, मैं इधर बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको इधर लिख दिया मैंने। ओके सर। ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसके अलॉन्ग बोल रहा हूँ। GI तो डबल बॉन्ड के अलॉन्ग होता है ना, आप सिंगल बॉन्ड को क्यों देख रहे हो? यस आप सर, इधर देखना चाहिए, इधर नहीं देख रहे हो। डबल बॉन्ड के अलॉन्ग GI होता है ना, तो आप डबल बॉन्ड पे फोकस करो। इधर देखिए आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इस डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन से एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, और यहाँ से एक हिडन हाइड्रोजन और एक कंप्लीट ग्रुप है, एक हिडन हाइड्रोजन हो गया कंप्लीट। यहाँ पे अगर हम देखें तो टू टर्मिनल्स हैं, इस टर्मिनल से डिफरेंट ग्रुप है, ओके, इस वाले टर्मिनल से भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर डिफरेंट, तो इसका मतलब GI होगा। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बना सकता है, जैसे यहाँ पे अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम ग्रुप 90 पे है तो 6 हो गया। अगर मैं इन दोनों को रोटेट कर दूं तो क्या एंगल चेंज होगा? एक बार देख लेते हैं। अगर एंगल चेंज होगा तो हम लोग बोलेंगे GI है, और चेंज नहीं हुआ तो GI नहीं। तो यहाँ पे देखिए एंगल चेंज हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 180 पे आ गया तो ट्रांस हो गया, GI बनेगा या नहीं? बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर? हाइड्रोजन हाइड्रोजन 96, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 180 ट्रांस। नाउ सेवंथ कंपाउंड में बताइए, सेवंथ कंपाउंड में GI होगा? इसमें बताइए, एक हिडन हाइड्रोजन है इधर, एक हिडन हाइड्रोजन है राइट, और इधर हिडन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी GI होता है। क्लियर? बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? कोई प्रॉब्लम है क्या?
हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? ओके, नाउ सपोज हम लोग एर्थ कंपाउंड की बात करते हैं। बताइए इस कंपाउंड में जीआई होगा? तो मैंने एक कंपाउंड बनाया, इधर बताइए जीआई होगा? जीआई पॉसिबल इन दिस? डबल बॉन्ड ही नहीं है। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो जीआई नहीं होगा। मैंने कंडीशन क्या बताया? डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये तो यहाँ पे रोटेट होने लगेगा, तो ये तो कन्वर्टिबल बन जाएंगे ना। और कन्वर्टिबल को जीआई नहीं बोलते, नॉन कन्वर्टिबल को जीआई बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जीआई होने के लिए डबल बॉन्ड मस्ट है, और डबल बॉन्ड के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। क्या एर्थ में जीआई होगा? डबल बॉन्ड नहीं है, जीआई नहीं होगा ना। बात समझ में आ रही है? नहीं क्लियर? नाउ केस वन हमने क्या देखा? केस वन हमने देखा कि जीआई इज अलोंग सी डबल बॉन्ड सी। केस टू हमने क्या देखा? सी डबल बॉन्ड सी के लॉन्ग जीआई हो सकता है, सी डबल बॉन्ड एन के लॉन्ग जीआई हो सकता है, एन डबल बॉन्ड एन के लॉन्ग भी जीआई हो सकता है। अगेन वहां पे भी टू डिफरेंट, आपके दोनों टर्मिनल से डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। सो अलोंग एन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन को आइजो ग्रुप बोलते हैं। ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है एन डबल बॉन्ड एन, दिस इज कॉल्ड आइजो ग्रुप, AZO, आइजो ग्रुप। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं H2N2, H2N2 डाईएजिन। डाईएजिन बताइए जीआई होगा? जीआई इज पॉसिबल इन डाईएजिन, डाईएजिन H2N2, जीआई इज पॉसिबल? यस, जीआई इज पॉसिबल। H2N2 में जीआई पॉसिबल है। और इसमें H2N2 का हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, एन डबल बॉन्ड एन एच एच, सॉरी एक ही एच आएगा, एच यहाँ पे इस तरह से बना दी। ये आपका क्या हो गया? सिस हो गया। और इन दोनों को अगर रोटेट कर देंगे तो ट्रांस हो जाएगा। राइट? इधर हाइड्रोजन 90 सिस हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 180 तो ट्रांस हो गया। सो डाईएजिन में भी आपके क्या होगा? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। इज इट क्लियर? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है आप सभी को? ओके, नाउ CH2N2 दिस इज कॉल्ड डाईआइसोमीथेन। क्या डाईआइसोमीथेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन सकता है? डाईआइसोमीथेन, डाईआइसोमीथेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या? बताइए। डाईआइसोमीथेन, डाईआइसोमीथेन इज CH2N2। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे एंगल कैसे चेंज करोगे आप? क्या आप एंगल चेंज कर सकते हैं? एक ही ग्रुप है आपका इस साइड में और इस साइड में कोई ग्रुप ही नहीं है, किसके रेस्पेक्ट में एंगल चेंज करोगे? अगर एक ही एटम है, एक ही ग्रुप है, तो फिर हम लोग किसी कोई एक और ग्रुप होना चाहिए तभी तो एंगल चेंज करेंगे। यहाँ पे आपका जीआई पॉसिबल नहीं। CH3 होल ट्वाइस N2, दिस इज कॉल्ड आइसोमीथेन। बताइए आइसोमीथेन में जीआई पॉसिबल है? आइसोमीथेन, आइसोमीथेन में जीआई पॉसिबल है? CH3 होल ट्वाइस N2, CH3 होल ट्वाइस N2 को कैसे आप एक्सपेंड करके लिखोगे? CH3 होल ट्वाइस N2, N डबल बॉन्ड N, CH3 CH3। एक लोन पेयर इधर आ गया, एक लोन पेयर इधर आ गया। यहाँ पे देख लीजिए दोनों साइड में डिफरेंट ग्रुप, तो इसका मतलब जीआई पॉसिबल है। आइसोमीथेन में जीआई पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है या नहीं सभी स्टूडेंट्स को? एक बार 90 पे किया है तो सिस हो गया, एक बार 180 कर दिया ट्रांस हो जाएगा। PH2N2 आइसोबेंजीन, आइसोबेंजीन दिस इज कॉल्ड आइसोबेंजीन, PH2N2 आइसोबेंजीन। तो PH2N2 में भी हो जाएगा। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे CH3 की जगह पे PH लगा दीजिए। व्हाट इज PH? PH इज फिनाइल रिंग, C6H5 को PH बोलते हैं। राइट? तो यहाँ पे भी जीआई पॉसिबल है, आइसोबेंजीन में जीआई बन जाएगा। फिफ्थ में बताइए जीआई होगा? फिफ्थ एन डबल बॉन्ड इन, एक साइड CH3 दूसरी साइड PH है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, इधर भी एक लोन पेयर है। ठीक है, दिस टू आर डिफरेंट, दिस टू आर आल्सो डिफरेंट, तो जीआई होगा या नहीं? हो जाएगा ना? जीआई होगा। यहाँ पे भी आपका जीआई होगा। सिक्स में बताइए जीआई होगा? सिक्स में, सिक्स कंपाउंड में जीआई होगा? सिक्स कंपाउंड नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड ही नहीं है।
रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना जरूरी है, डबल बॉन्ड होना चाहिए या रिंग होना चाहिए। रिंग की बात आगे हम लोग करेंगे, अभी डबल बॉन्ड पे हैं हम लोग, ठीक है। तो डबल बॉन्ड नहीं है, जीआई नहीं होगा। सेवंथ में बताइए, सेवंथ में जीआई होगा, these two are different, these two are different, जीआई होगा। एट्थ में बताइए, एट्थ में जीआई होगा, यस एट्थ में जीआई होगा। नाइन्थ में बताइए जीआई होगा, नाइन्थ में एंगल चेंज कर सकते हो, एक ही एटम है इस साइड में, कोई दूसरा एटम है ही नहीं, नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होगा। टेंथ में बताइए, टेंथ में जीआई होगा, टेंथ में जीआई होगा नहीं, डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते आप, राइट। तो हमें डिस्टेंस चेंज करना है, right? जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे डिस्टेंस जब 180 पे करेंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो हम लोग जीआई बोलेंगे, राइट। सो अभी तक हमने जीआई कौन कौन से स्ट्रक्चर में देख लिया, along C डबल बॉन्ड C, along C डबल बॉन्ड N, along N डबल बॉन्ड N, 3 टाइप के ग्रुप्स में हमने जीआई देख लिया, राइट। नाउ वी विल सी along 2 sp3 hybridized atom in ring structure। रिंग, अगर कोई कंपाउंड, किसी कंपाउंड के अंदर रिंग है, तो रिंग में भी जीआई पॉसिबल हो सकता है, रिंग में भी जीआई पॉसिबल हो सकता है। देखो अगर ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है तो हम लोग जीआई बोलेंगे, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए क्या साइक्लोप्रोपेन में जीआई पॉसिबल है, जीआई पॉसिबल है साइक्लोप्रोपेन में, तो इसमें साइक्लोप्रोपेन में जो ग्रुप्स लगे हैं, ग्रुप्स कौन कौन से लगे हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड में अगर हम देखें, सेकंड कंपाउंड में यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच, क्या ये आप सभी को क्लियरली दिख रहा है, एक हाइड्रोजन और एक CH3 इस तरह से। देखिए इधर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जीआई अलोंग रिंग। सपोज आपसे इस तरह से पूछा है, सपोज ये आपका कंपाउंड है, क्या इस कंपाउंड में जीआई होगा, एक बार देखते हैं। इस कंपाउंड के बेसिकली 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सपोज मान लिया रिंग आपका XY प्लेन में, तो CH3 और इससे एक और आपका एटम है, हिडन एटम कौन सा है यहाँ पे बताइए, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है ना, तो एक हिडन एटम भी होगा, एक हिडन एटम भी होगा, हाइड्रोजन होगा। अब मान लिया सपोज ये आपका रिंग है, ये XY प्लेन में है, सपोज दिस रिंग इज इन XY प्लेन, XY प्लेन में, तो ये जो आपके ये Z एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, बात समझ में आ रहा है। मतलब अगर रिंग इस तरह से हॉरिजॉन्टल, तो जो ग्रुप्स है वो वर्टिकल होते हैं, बात समझ में आ रहा है सभी को। 3D में 3D बात समझ में आ रहा है, 3D में कैसे होंगे। सपोज दिस रिंग इज इन XY प्लेन, सो द ग्रुप्स आर वर्टिकल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, अलोंग Z एक्सिस। नाउ क्या आप इनको रोटेट करके डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं CH3 के बीच में? अगर डिस्टेंस चेंज कर लेंगे, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं क्या? अगर ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं तो हम लोग बोलेंगे यस इट विल फॉर जीआई। तो अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करें, एक बार देखते हैं ओरिएंटेशन चेंज होता है क्या। यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, अब यहाँ पे देखिए इधर डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, ओरिएंटेशन चेंज हो गया। पहले आपका क्या, रिंग के सेम साइड में CH3 है, और जब आपने इंटरचेंज किया तो रिंग के अपोजिट साइड में CH3 आ गए, एक ऊपर CH3 हो गया, दूसरा नीचे हो गया। तो क्या ओरिएंटेशन चेंज हुआ या नहीं? क्या 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज हुआ? यस, ओरिएंटेशन चेंज हुआ। और अगर ओरिएंटेशन चेंज हुआ तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम? दे आर जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। They are stereoisomers because the angle or orientation of groups is changing in space. ग्रुप्स का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है तो हम लोग इनको जीआई बोलेंगे। दैट मींस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में जीआई पॉसिबल है, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में जीआई पॉसिबल। इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट कंपाउंड में CH3 90 पे है, सेम साइड पे है, तो सेम साइड पे होंगे तो सिस बोलेंगे। यहाँ पे CH3 180 पे है, एक दूसरे के 180 डिग्री पे है, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांस बोलेंगे। दैट मींस रिंग के अंदर भी जीआई पॉसिबल हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? सिस ट्रांस हो सकता है।
अब मान लिया अगर आपसे पूछा जाए कि क्या साइक्लोप्रोपेन में जीआई बना सकते हो आप? साइक्लोप्रोपेन, अब यहाँ पे क्या है, सभी हाइड्रोजन है। अब आप रोटेट करो, क्या यहाँ पे कुछ एंगल चेंज होगा? ऑल आर आइडेंटिकल। इसको एक बार रोटेट करके देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी सेम है ना। तो इसका मतलब क्या साइक्लोप्रोपेन में जीआई होगा? साइक्लोप्रोपेन में जीआई होगा? नहीं होगा ना, नो जीआई। बात समझ में आ गया ना, यहाँ पे एंगल चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या रिलेशन मिलेगा आपको? आइडेंटिकल मिलेंगे, आइडेंटिकल हो जाएगा, राइट। 7:35 पे कोई लेक्चर है क्या आपका, बताइए? 7:35 पे कोई लेक्चर है? 45 पे। तो फर्स्ट में आपका पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट में नहीं होगा, सेकंड में हो जाएगा। थर्ड में बताइए, थर्ड कंपाउंड में अगर यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन कर दिया, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, प्रोपेन की जगह ब्यूटेन आ गया तो भी हो सकता है। ब्यूटेन से क्या फर्क पड़ता है, एक बार आप ऐसा ब्यूटेन बना लीजिए और ब्यूटेन से यहाँ पे CH3 कर दीजिए, CH3H, CH3H। अभी कौन सा फॉर्म बनाया मैंने, दोनों CH3 एक साइड में, कौन सा फॉर्म है, सिस। और एक बार क्या कर दीजिए, एक CH3 को अप साइड कर दीजिए और दूसरे CH3 को डाउन साइड कर दीजिए, तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। दैट मींस यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अगर मैं फोर्थ कंपाउंड की बात करूं तो क्या फोर्थ कंपाउंड में जीआई पॉसिबल है? इसमें बताइए जीआई पॉसिबल है क्या फोर्थ कंपाउंड में? बताइए जीआई होगा? जीआई का मतलब आप कितने डिफरेंट ओरिएंटेशंस बना सकते हैं, इस कंपाउंड के कितने डिफरेंट ओरिएंटेशंस बना सकते हैं? क्या कंपाउंड के डिफरेंट ओरिएंटेशंस बना सकते हैं आप? बना सकते हैं। अब मैंने क्या बताया, रिंग आपका सपोज XY प्लेन में है तो ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। तो इसमें कितने जीआई बन सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपसे। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे, नंबर ऑफ जीआई कितने, नंबर ऑफ जीआई का मतलब हाउ मेनी डिफरेंट ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल। तो ओरिएंटेशंस देखिए कौन कौन से पॉसिबल है। एक तो आप मान लिए साइक्लोप्रोपेन इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, CH3 टॉप पे, CH3 टॉप पे, CH3 टॉप पे, एक ये हो गया। और दूसरा क्या कर सकते हैं, मतलब तीनों ग्रुप को सेम साइड कर दिया। एक बार क्या कर दिया हमने, 2 CH3 वन साइड एंड 1 CH3 अपोजिट साइड, 2 अप 1 डाउन। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सपोज मान लिया किसी स्टूडेंट ने ऐसा लिखा है कि ऑल 3 CH3 डाउन, क्या इसको भी जीआई काउंट करेंगे, डिफरेंट जीआई काउंट करेंगे? नहीं, नहीं। देखो हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसको भी काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे तीनों अप थे, यहाँ पे तीनों डाउन थे। क्या ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है या डिफरेंट मॉलिक्यूल है? सेम है, मॉलिक्यूल सेम है। क्योंकि आपने क्या किया, पहले इस तरह से देख रहे थे, जब आप टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कि मेरी तरफ तीनों CH3 आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर इसी को रोटेट करके देखेंगे इस तरह से, नीचे से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, मतलब इन ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड में क्या रिलेशन, दीज टू आर आइडेंटिकल, दीज टू आर आइडेंटिकल। यहाँ पे बोलेंगे आप ऑल 3 CH3 आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रिंग, इसको भी वही बोलेंगे ऑल 3 CH3 आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रिंग। आपको सामने से देखें तो भी आपका नेम सेम रहेगा, आपको पीछे से देखें तो भी नेम सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मॉलिक्यूल को आप ऊपर से देखें तो इस तरह से दिखेगा, मॉलिक्यूल को बॉटम से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मॉलिक्यूल को रोटेट कर देने से उसका नेम चेंज नहीं आता, सेम ही है, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप सेम है। यहाँ पे भी रिंग के सेम साइड में तीनों CH3, इधर भी रिंग के सेम साइड में तीनों CH3। तो ये दोनों तो डिफरेंट है, इन दोनों का डिफरेंट काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑल CH3 आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रिंग, यहाँ पे 2 वन साइड 1 डाउन साइड, तो डिफरेंट हो गया ना, ओरिएंटेशन चेंज हुआ ना। अब अगर सपोज किसी स्टूडेंट ने ऐसा लिखा कि 2 CH3 को मैंने डाउन कर दिया और 1 CH3 को अप कर दिया, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे।
बात समझ में आ रहा है नहीं? क्योंकि जब आप इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो क्या बोलेंगे, टू वन साइड वन अपोजिट साइड, इसको भी वही बोलेंगे, टू वन साइड वन अपोजिट साइड। तो क्या ओरिएंटेशन चेंज हुआ? नहीं हुआ ना, टू वन साइड वन अपोजिट साइड, ऐसा बोलेंगे हम लोग, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ। तो इन दोनों में ओरिएंटेशन चेंज हुआ है, इन दोनों में कोई ओरिएंटेशन चेंज नहीं। तो नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे बताइए? हाउ मेनी डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल आर पॉसिबल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस? टू होंगे, थ्री नहीं होंगे, टू होंगे। ओनली टू ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल। these two are same, these two are same, तो दो ही बने ना, राइट। सिमिलरली फिफ्थ में बताइए, क्या फिफ्थ में जीआई पॉसिबल है? फिफ्थ कंपाउंड जीआई पॉसिबल है, यस। along which OH, along OH, एक बार आप क्या कर दीजिए, OH को सेम साइड कर दीजिए, और एक बार आप OH को अपोजिट साइड में कर दीजिए। बात समझ में आ रही है नहीं? OH को सेम साइड कर दीजिए तो सिस हो जाएगा, OH को एक को ऊपर कर दीजिए, दूसरे को नीचे, ट्रांस हो जाएगा। दैट मीन्स इधर भी आपका जीआई पॉसिबल है, आप OH को यहाँ पे सिस ट्रांस बना सकते हैं। सिक्स में बताइए, क्या सिक्स में जीआई पॉसिबल है? क्या आप इस कंपाउंड के डिफरेंट ओरिएंटेशंस बना सकते हैं? डिफरेंट ओरिएंटेशंस, यस, डिफरेंट ओरिएंटेशंस बन सकते हैं। क्या आप कुछ आइडिया देंगे कि कितने बनेंगे इसके जीआई? हाउ मेनी डिफरेंट ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड? 4, ओके। देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। एक बार आप क्या कीजिए, फ्लोरीन को वन साइड, फ्लोरीन ब्रोमीन वन साइड। अच्छा, इसमें देखिए हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने कंपाउंड बनाया है, इस कंपाउंड को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्लोरीन दिस। सॉलिड लाइन का मतलब क्या होता है? सॉलिड लाइन का मतलब एक बार शायद बताया था मैंने आपको, सॉलिड लाइन का मतलब अप साइड होता है, और डैश लाइन का मतलब डाउन साइड होता है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं या इस तरह से भी बना सकते हैं। बात समझ में आया? दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग XY प्लेन में हो गया, तो ऑल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सेम साइड, अप साइड, ठीक है। यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इस टाइप का लाइन बनाते हैं तो इसका मतलब अप साइड होता है, और अगर इस टाइप का लाइन बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? डाउन साइड होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑल अप कर दिया। अब इसमें क्या कर दीजिए, फ्लोरीन को अप साइड कर दीजिए, एंड क्लोरीन और ब्रोमीन को डाउन साइड कर दीजिए, अपोजिट साइड कर दिया, ऐसा बोलेंगे हम, अपोजिट साइड। नेक्स्ट क्या पॉसिबल है, फ्लोरीन को वन साइड कर दिया, क्लोरीन ब्रोमीन। इसी तरह से फ्लोरीन एक साइड है, आप एक बार ब्रोमीन को अपोजिट साइड कर दीजिए, ब्रोमीन को अप साइड कर दिया, और फ्लोरीन क्लोरीन को दूसरे साइड कर दिया। ये मॉलिक्यूल बेसिकली रोटेट करने से वैसा ही हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर दिया, फ्लोरीन को अपोजिट साइड कर दिया, ब्रोमीन को वन साइड कर दिया। यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन हो गया, इधर आपका फ्लोरीन क्लोरीन हो गया। और क्या हो सकता है, एक और आपका बन सकता है, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, राइट। ब्रोमीन एंड फ्लोरीन ऑन द सेम साइड एंड क्लोरीन ऑन अपोजिट साइड, राइट। सो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है ना। इसमें क्या है, ऑल थ्री ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रिंग। इसमें वन फ्लोरीन इज वन साइड एंड ब्रोमीन एंड क्लोरीन आर अपोजिट साइड। इसमें क्या हो रहा है, क्या ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है आपको? सॉलिड लाइन मींस अप साइड, डैश लाइन मींस डाउन साइड, राइट। सो यहाँ पे क्या किया हमने, फ्लोरीन क्लोरीन को एक साइड किया, और यहाँ पे आपने फ्लोरीन ब्रोमीन को एक साइड किया। सो कितने आइसोमर्स बनेंगे आपके? 4 आइसोमर बनेंगे। अब अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा बोला कि सर मैं ऐसा बनाऊंगा, फ्लोरीन को डाउन साइड, ब्रोमीन को डाउन साइड, क्लोरीन को डाउन साइड, तो क्या ये डिफरेंट होगा? ये सेम हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। फर्स्ट क्या आइडेंटिकल हो जाएगा, राइट। So how many different orientations are possible for this compound? 4. That means 4 GI is possible. क्या ये सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? ओके, नाउ सेवंथ में बताइए, सेवंथ में जीआई हो सकता है, सेवंथ कंपाउंड में जीआई हो सकता है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन,
GI is possible or not? देखिए यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइमिथाइल, यहाँ पे क्या हो गया आपका सिस हो गया, और एक बार अपोजिट साइड में कर दीजिए तो क्या हो गया ट्रांस, दैट मीन्स इसमें जीआई पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? 2CH3 सेम साइड सिस, 2CH3 अपोजिट साइड ट्रांस, क्लियर? अगर इस टाइप का एर्थ कंपाउंड में बताइए, एर्थ कंपाउंड में जीआई पॉसिबल है, इस तरह से कंपाउंड बनाए, यहाँ पे कौन से ग्रुप लगे, इथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, इथाइल ग्रुप लगा। तो इथाइल हो तो क्या हुआ, इथाइल को भी आप अगर मिथाइल को कर सकते हैं तो इथाइल को भी कर सकते हैं, सिस हो गया, और एक बार आप अपोजिट साइड में कर दीजिए तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस, इसमें भी पॉसिबल है। 9th में बताइए, क्या 9th में जीआई पॉसिबल है? 9th एंड 10th में, 9th में जीआई, हाँ 9th थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, 9th में भी जीआई बनता है, 9th में भी जीआई पॉसिबल है, ठीक है। सो बेसिकली मैंने शायद एक बार आपको बताया था कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है, साइक्लोहेक्सेन प्लानर नहीं होता है, साइक्लोहेक्सेन नॉन प्लानर होता है, और साइक्लोहेक्सेन का जो आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है, चेयर कन्फर्मेशन, चेयर टाइप का होता है, ऐसा होता है। तो साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है, साइक्लोहेक्सेन नॉन प्लेनर होता है, तो इसको हम लोग चेयर कन्फर्मेशन बोलते हैं, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जैसा चेयर का जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे, इस तरह से, राइट? तो इसको चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। सो साइक्लोहेक्सेन इज नॉन प्लेनर। यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर जंक्शन पे देखें तो जंक्शन पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, इन हाइड्रोजन्स का ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं, एक बार दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में कर दिए तो सिस बन जाएगा, एक बार दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड 180 डिग्री पे कर दिए तो ट्रांस बन जाएगा। यहाँ पे टोटल एटम्स कितने हैं, 10 है, तो इसको डेकालिन बोलते हैं, ठीक है। अभी टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर से मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगा आपको, ओके? बात समझ में आ रहा है? तो इसमें जीआई कैसे होगा इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ओके? यहाँ तक समझ में आ गया? अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए, कोई प्रॉब्लम है बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप, मैं एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ। नंबर ऑफ जीआई इस कंपाउंड में, हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यू कैन ड्रॉ, हाउ मेनी डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यू कैन ड्रॉ, दिस इज होमवर्क, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आना हो जाएगा। क्वेश्चन बताइए, डिफरेंट ओरिएंटेशंस बनाने हैं आपको, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो नंबर ऑफ जीआई, दिस इज होमवर्क, एंड आप, मैं आपको नोट्स शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे, आप सभी को रिवाइज करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय। 11 क्या है, 11 देखते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं आपको कितने होंगे, ठीक है। अभी आप एक बार ट्राई कीजिए और नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हम लोग कितने ओरिएंटेशन बनते हैं, ठीक है, ओके।